एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम नंबर को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पुराने जमाने में चलना होगा। आप याद करिए, पहले के समय में चिट्ठी कौन पहुंचाता था? कबूतर पहुंचाता था। कबूतर चिट्ठी ले जाता था, जा कबूतर जा, पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरी को दिया, ऐसी तो होता था। लेकिन जैसे जैसे जमाना और फॉरवर्ड हुआ, कबूतर का काम डाकिया ने ले लिया। डाकिया के पास पर्टिकुलर एग्जैक्ट लोकेशन होता था, चिट्ठी को किस कंट्री में ले जाना है, उसके किस प्रदेश में जाएगा, किस जिले में जाएगा, किस मोहल्ले में जाएगा और किस मोहल्ले के किस मकान नंबर में जाएगा। दरवाजा नॉक करता था, मैडम निकल के आती थी, डाकिया दे देता था, भाभी जी आपका ज्वाइनिंग लेटर आ गया। ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन को बताने के लिए जरूरत पड़ता है क्वांटम नंबर का। यानी क्वांटम नंबर इज द पोस्टल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोस्टल एड्रेस होता है क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, किस सब सेल में है, किस ऑर्बिटल में है, स्पिन है या एंटी स्पिन है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, इलेक्ट्रॉन कहां पर है, क्या कर रहा है, किस सिचुएशन में है, इस चीज की जानकारी निकाल के लाएगा क्वांटम नंबर। और इलेक्ट्रॉन का सही पोस्टल एड्रेस को बताने के लिए हम 4 तरह के क्वांटम नंबर्स को पढ़ते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक्जीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आप फटाफट निकालना सीख जाएंगे क्वांटम नंबर। तो आइए सबसे पहले बात करना चाहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। ठीक, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब करता है कंप्लीट सेल के बारे में। कंप्लीट सेल की जानकारी आपको देता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे के सेल है, एल है, एम है, एन है, या इसी को n इक्वल टू 1, 2, 3, 4 आदि नामों से आप बुलाते थे। और इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 1 to इनफाइनाइट। 1 से लेकर इनफाइनाइट तक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है। इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को सबसे पहले बताने वाला साइंटिस्ट था नील बोहर। नील बोहर ने सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दिया। अब अगर हम बात करें एक्जीमुथल क्वांटम नंबर्स की, तो एक्जीमुथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं एल से। और ये एक्जीमुथल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब करता है सब सेल को। सब सेल को इस एक्जीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 0 to n-1। 0 to n-1। हमारे पास 4 तरह के सब सेल हैं, एस, पी, डी, एफ। एस के लिए एल की वैल्यू होती है 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए एल की वैल्यू होती है 3। इस एक्जीमुथल क्वांटम नंबर को हमें बताया था सोमरफील्ड ने। किसने काम किया इस पर? सोमरफील्ड, याद रखेंगे। इसके बाद आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं एम से। और ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है ऑर्बिटल के बारे में। ऑर्बिटल के बारे में, ठीक। और इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की टोटल वैल्यू होती है ±L2 -+L। ये टोटल वैल्यू होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का क्या ओरिएंटेशन है। जैसे मान लीजिए हमारे पास पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल हैं। ये मान लिया px है, py है, pz है। तो अगर हम m की वैल्यू की बात करें तो ये -1, 0, +1, -1, 0, +1। आप माइनस से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप प्लस से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं अगर L इक्वल टू 0 हो जाए तो M इक्वल टू भी क्या होगा? 0 होगा। और अगर L इक्वल टू 1 हो जाए तो ऐसे सूरत में M के 3 मान आएंगे, -1, 0, +1। देखिएगा
चूंकि m का मान l के मान के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर मान लीजिए l का मान 2 हो जाए तो ऐसे सिचुएशन में m का मान क्या आएगा? -2, -1, 0, +1, +2, ये m के मान आएंगे। इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को दिया था लिंडे ने। किसने दिया था? लिंडे साइंटिस्ट था, इसी ने बताया था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स के बारे में। अब आइए बात करने चल रहे हैं स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं S से, ठीक। और ये डिस्क्राइब करता है स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या स्पिनिंग है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। और इस क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है ±1/2। और इसके बारे में बताया था विनबैक ने। विनबैक साइंटिस्ट था। विनबैक एंड गोल्डस्मिथ 2 साइंटिस्ट थे। अगर मान लीजिए इसके अंदर, ऑर्बिटल के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए S की वैल्यू आएगी +1/2 जो क्लॉकवाइज है, और जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है एंटी क्लॉकवाइज, इसके लिए S की वैल्यू आएगी -1/2। तो ये था बेसिक इंफॉर्मेशन क्वांटम नंबर का। अब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे और कैसे ये चारों क्वांटम नंबर्स हम निकालेंगे। तो आइए क्वेश्चन लेते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन है, फाइंड ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। फाइंड ऑल 4 क्वांटम नंबर फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान निकालना है। तो भैया ये है क्लोरीन, एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p, इलेक्ट्रॉन गिन लीजिए, 10, 2 12, 5 17। तो ये 17 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अब हमें किस इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर निकालना है ये देखना पड़ेगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो बताइए अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में होगा? अंतिम इलेक्ट्रॉन इसी में होगा, ठीक। तो यहाँ से हम निकालेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का मान, एक्जीमुथल क्वांटम नंबर l का मान, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m का मान और स्पिन क्वांटम नंबर s का मान। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n दिखाई दे रहा है, जो पहले लिखा होता है वही होता है 3, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ गया। एक्जीमुथल क्वांटम नंबर हमने बताया था, p के लिए क्या आएगा, s के लिए 0 आता था, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। तो इसके लिए क्या आएगा 1। और अगर l 1 हो गया तो m के 3 मान आएंगे, -1, 0, +1। और आप देखिए तो लास्ट इलेक्ट्रॉन की सिचुएशन देखनी है तो p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। p सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं 3, और 5 इलेक्ट्रॉन भरना है हुंड रूल से। पहले एक इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5। तो 5वां इलेक्ट्रॉन ही तो 17वां होगा। यही इलेक्ट्रॉन तो 17वां इलेक्ट्रॉन होगा और 17वां इलेक्ट्रॉन ही लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब देखिएगा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो और यहाँ पर तो -1, 0, +1 आप लिख ही लेंगे। एंटी क्लॉकवाइज है तो S का मान क्या आ जाएगा -1/2। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, चारों क्वांटम संख्याओं का मान आ गया। आइए अब ये क्वेश्चन है, फाइंड ऑल 4 क्वांटम नंबर फॉर 19th इलेक्ट्रॉन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के 19वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये निकालते हैं। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए तो 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s²। या इलेक्ट्रॉन गिन लीजिए पहले, 6 4 10 और 6 4 10, 20 इलेक्ट्रॉन तो हो गया, 20 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ पर वो कह रहा है
19वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं निकालनी है। तो ये हो गया 10 और 10 8 18 19 20, यानी 19वां इलेक्ट्रॉन इसी में होगा। 19वां इलेक्ट्रॉन इसी में होगा क्योंकि यहाँ तक तो 18 हो रहा है। 10 और 8 18, तो 18 2 20, यानी 19 20 इसी में है। तो इसके लिए चारों क्वांटम संख्याएं निकालना है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू, एक्सीमुथल क्वांटम नंबर l की वैल्यू, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m की वैल्यू, स्पिन क्वांटम नंबर s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वही होता है जो सबसेल के पहले लिखा होता है, तो कितना आएगा 4। एक्सीमुथल क्वांटम नंबर कैसे निकालेंगे? l के लिए s के लिए s सबसेल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 0, और अगर l 0 हो गया तो m भी स्वाभाविक सी बात है क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यस का निकालना है। अब देखिएगा, एक सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो जो ये पहला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये 19वां इलेक्ट्रॉन है। ये कौन सा है 19वां इलेक्ट्रॉन, और ये कौन सा है, ये 20वां इलेक्ट्रॉन है। हमें निकालना है 19वें इलेक्ट्रॉन के लिए। तो बताइए, ये 19वां इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज है, तो s की वैल्यू आ जाएगा +1/2। तो निकल के आ गया चारों क्वांटम संख्याओं का। तो बच्चों, आज के वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप क्वांटम नंबर बहुत अच्छे से अब निकाल लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।